प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह। तो आप सब कैसे हैं मेरे प्रियो? आशा है कि प्रभु आप सभी को भले चंगे रखे होंगे और आप सभी के बीच में फिर से एक बार वचन लेके आने के लिए मौका मिला है। वचन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना चाहिए। विशेष करके जैसे कि हम देखते हैं कि आज के वक्त में जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम जब महसूस करते हैं कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुझे क्यों किसी का बात को मानना है, तो हम परमेश्वर की इच्छा को भी नहीं जान पाते हैं और उसके करीब की हर एक बातें नहीं जान पाते। जिस तरह से साउल ने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, कुछ समय के लिए वो अपने आप को सोचने लगा कि वो एक स्वतंत्र है और उसे परमेश्वर की आज्ञा को मानने की कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम जब अपने आप को आज़ादी समझ लेते हैं, परमेश्वर से हम सोचते हैं अब तो मुझे आज़ादी मिल गया है, तभी हम घमंड में आके कुछ गलत काम कर देते हैं। साउल ने भी ठीक इसी तरह से किया था और आखिरी में जाके सामुएल उससे वचन से बातें करता है। तो आइए हम देखते हैं एक सामुएल अध्याय 15 अध्याय 22 अध्याय क्या कहता है इसमें। 15 के अगर 22 में देखा जाता तो क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आज हमारे जीवन में हम चाहे कितने भी भेंट देते हैं, चाहे कितने भी कुछ भी करें हम परमेश्वर के नाम से, हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हमें सबसे पहले क्या है, हमें एक चीज जानना है कि हम किसी के दास, हम किसी के दासी हैं और हम में हमारे अधिकार नहीं है, हम पर किसी का अधिकार है। और जब हम ये चीज मानने की सोचने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगते हैं। दाऊद अनुभव से जानता था कि वो परमेश्वर की इच्छा क्या है, बलि चढ़ाना या फिर ना चढ़ाना। दाऊद राजा इसीलिए वचन में कहता है, हम जब देखते हैं भजन संहिता अध्याय 40 अध्याय 8 में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे कान आन अंत का आन का कारण में बनी है। हालेलुया। तो दाऊद राजा भी जानता था कि परमेश्वर की इच्छा किस तरह से पूरी करना है। आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।